उत्तर प्रदेश में बलिया के पंचायती राज अधिकारी की तरफ से यादवों और मुसलमानों के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि अवैध कब्जा करने वाले यादवों और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे ये पत्र वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। बाकायदा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए पंचायती राज अधिकारी के खिलाफ एक्शन के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके बाद इस तरह का फरमान जारी करने वाले संयुक्त निदेशक SN सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और विपक्ष ने इस पर हंगामा करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने का ऐलान किया है, जबकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि अधिकारी का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए और उसे नौकरी से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जो भी गैर कानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि अवैध तो अवैध होता है। क्यों किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? न्यायपालिका तुरंत संज्ञान ले, ये संविधान विरोधी काम है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पीडीए को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, पीडीए एकता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जो पीड़ित वो पीडीए। हाँ, जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है। वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे FIR नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने और उन्होंने पढ़ाई पर FIR नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। तो वहीं भीम आर्मी के प्रमुख और यूपी के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी X पर अपनी पोस्ट में लिखा, यादव और मुस्लिम समुदाय को नाम लिखकर टारगेट करते हुए जमीन कब्जा हटाने का मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का ये आदेश न सिर्फ गैर संवैधानिक है, बल्कि घोर जातिवादी और सांप्रदायिकता से भरा हुआ है। पूरी तरह राजनीति से प्रेरित यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 पर सीधा प्रहार करता है। साथ ही ये कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के तहत अनुशासनहीनता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकारी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि अगर इस मामले में सरकार की नीयत साफ है तो दोषी अफसरों पर सिर्फ निलंबन ही नहीं, बल्कि FIR दर्ज कर सेवा से बर्खास्तगी की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल सोमवार को जाति और धर्म के आधार पर गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा किए जाने का विवादित आदेश करने वाले पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह को निलंबित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और विवादित आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जाति धर्म के आधार पर कतई न की जाए।
अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह की ओर से विवादास्पद आदेश जारी किया गया था, जिसमें ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को जाति विशेष और धर्म विशेष से जोड़कर किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक SN सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन अब इस मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर अब कोर्ट जाएंगे, यानी कि इस मामले को लेकर वो अधिकारी को अब कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं।